नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्लास में आपका स्वागत है। आज यूपीएसआई की अगली मैथ की सीरीज में हम पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक है? जैसे सारे क्वेश्चंस को हम देखते आए हैं, इनको भी क्या देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से देखेंगे या तो फिर हम देखेंगे कि विकल्प के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। प्रतिशत पे कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, साधारण प्रश्न सबसे अधिक पूछा है, फिर इसके बाद आय और व्यय संबंधी प्रश्न पूछा है और टोटल प्रश्न भी 2001 से और 21 के बीच में 105 पूछा है। केवल 38 क्वेश्चन इसमें रिपीट किया हुआ है, यानी रिपीटेशन कम है, लेकिन हाँ, आपको अगर पैटर्न पता होगा तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए, बहुत समय नहीं लेंगे, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रतिशत के सवाल को हम बाय ट्रिक या बाय विकल्प कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए फिर चलते हैं अपने प्रश्न पर। अब देखिए, इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? मान लो 20% दिया हुआ है, यहाँ पे 40% दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यदि 470 के 20% का मान 580 के 40% के मान से x% कम है तो x ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम है तो वही ज्ञात करना है। तो याद रखो, अगर ट्रिक देखोगे तो ये वाला 4 याद रखना, ये वाला 2 याद रखना, इन दोनों का गुणा कर देना, ठीक है? जब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब देखना है कि किसके लास्ट में 8 है, तो इसके लास्ट में 8 है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो दूसरा तरीका फिर क्या होता? आपको इस 470 का 20% निकालना होता, इस 580 का 40% निकालना होता। जैसे इस 470 का जब आप 20% निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 94 आ जाता है। फिर इसी 94 को 580 के जो 40% निकालते हैं, कितना आ जाता है? 232 में से घटाना होता और बटा क्या करना होता? यही 232 ही करना होता। इसके बाद इसमें 100 से गुणा कर देना होता। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो आ जाता 6900, ठीक है? बटे कितना आ जाता? 116 और जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 59.48%। ये तो एक तरीका हो गया, पैटर्न हो गया, लेकिन क्या करेंगे आप? अगर आपको देखना, हाँ, दिक्कत तब होगी जब आप किसी विकल्प में 2 जगह 8 होगा, ठीक ना? तो दोनों के सही होने की पॉसिबिलिटी लेंगे, अगर 2 जगह 8 होगा तो आप क्या करेंगे फिर? तब आप इस मेथड से देख सकते हैं। तो इस मेथड में कुछ नहीं था, इसका निकालना है हमको कि 580 का 40% कितना होगा? जैसे हमने निकाला 232 होगा, तो एक 232 ऊपर लिख दिया, एक 232 नीचे लिख दिया और 470 का 20% निकाल करके हमने इसमें से क्या किया? घटा दिया। अगर x% कम पूछा है तो घटा दिया, अगर ज़्यादा पूछता तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। घटा दिया और गुणे 100 कर दिया और इसी को सॉल्व कर दिया तो 59.48 हमें मिल गया, ठीक है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इस प्रकार का आपसे अगर प्रश्न पूछता है तो क्या करेंगे? पूछा है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 94,77 रुपये है। 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? पूछ रहा है कि आपने कोई भी एक मशीन ली हो, ठीक है? तो 3 वर्ष पहले उसका क्या मूल्य था? वर्तमान में 10% की कटौती हुई हर साल और कितना बचा है? 94,77। अब ऐसे में क्या करना है आपको? ये जो 10% है, 3 वर्ष है ना, तो इसको क्या मान लो? 30%। अब क्या करना है आपको? इस 94,77 का 3% सॉरी 30% निकाल लो। कितने का? 94,77 का 3% निकाल लो। अगर नहीं आता है तो हम बता देते हैं, 94.77 लिख लो या 94 ही लिख लो और गुणा क्या कर दो? गुणे 3 से या 30 से इसमें गुणा कर दो। जितना आएगा समझो वही इसका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ 947 लिखा जाएगा क्योंकि मुझे लगा कि छोटी संख्या। 947.7 कर दो और गुणे 30 कर दो, जितना आएगा वो इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से 3 में इसमें भी सिर्फ गुणा कर लो, 3 9 27 हो रहा है ना? कितना हो रहा है? 27। तो इसको मान लो 2700। कितना मान लो? 2700। और इस 94 और 77 था ना, इसको मान लो 9500। इस 9500 में 2700 जोड़ के देखो कितना आ रहा है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 12,200। अब करना क्या है? 12,000 अगर 200 आ गया तो याद रखना कि ये जो उत्तर होगा इसका, ठीक ना, वो 12,000 के बाद जो सबसे बड़ा अमाउंट इसमें होगा वही होगा। तो 12,000 के बाद आप देखेंगे सबसे बड़ा अमाउंट कौन है? 13,000। तो 13,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ मत करना, नहीं तो उस तरह से आपको क्या हो जाएगा? आपको टफ हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक है? जो बच्चे ट्रिक क्या सीखे हैं, 30% इसका निकाल लो। 30% जैसे ही निकाल लिए, फिर उसको क्या करो? इसमें जोड़ दो। इसमें जब आपने जोड़ा तो देखो कितना हो रहा है। अगर 1200 से नीचे आता तो यही आंसर होता, ठीक है? अगर 11,500 सॉरी
हाँ 11,500 है ना, अगर 600 आता तो 1200 आंसर हो जाता, ठीक है। अगर 11,400 आता तो 11,500 आंसर हो जाता। अब 12,000 से ऊपर आया है तो 13,000 इसका आंसर होगा, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा ये बी वाला सही, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यार, अगर कहीं पे इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4, कि x का 20% y के 15% के बराबर है, यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में पहले इन दोनों का गुणा कर लो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। याद रखो हम सिर्फ लॉजिक और ट्रिक से देख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। अब ये 30% आ गया ना, तो इस 30% को, अब देखो 26 का 30% कितना होगा, तो 26 गुणे 3 होगा ना, 26 गुणे 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना, 78 इसका 30% हो जाएगा। अब इस 278 में से ना, सॉरी 260 में से ना 78 घटा दो। अब 78 आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 5 बचा, तो 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी 182 बचा। अब 182 बचा ना, अब ध्यान देना है कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 182 आया है तो जस्ट इसके बाद वाला जो बड़ा वाला होगा वही सही होगा। तो 195 इसमें क्या है, बड़ा अमाउंट है, तो 195 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करके आ जाना है, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखें, समझ में आया ना। तो अगर समझ में ना आया तो दूसरा भी तरीका है, ठीक है। अब करना है क्या आपको, जैसे यहाँ पे 260 दिया हुआ है, ये जो 260 दिया हुआ है ना, इस 260 में आपको क्या करना है, सॉरी एक सेकेंड, इस 260 में गुणा कर दो किसका, जो ये 15 का गुणा कर दो और इसको भाग दे दो 10 से। कितने से, 10 से। जब इससे 10 से भाग दोगे तो आप कितना आ जाएगा, आ जाएगा 390। कितना आ जाएगा, 390। अब इस 390 को 2 से भाग दे दो, 195 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये जो 260 दिख रहा है इसी का गुणा खुद के ही जो y का मान है, y के परसेंटेज में इसका गुणा कर देना है। जब गुणा कर देंगे आप, और कुछ नहीं करना, 10 से भाग दे देना है। 10 से भाग दोगे 390 आ जाएगा, और 2 से इसको भाग दे देना है फिर, तो 195 आपका आंसर आ जाएगा, या फिर जितना आएगा उसका आधा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 195 इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, तो संख्या कौन सी है। बस प्रश्न पहचान लीजिए, आपको करना क्या है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि 100 लिखना है, इसका बटा करना है 40, इसके बाद ये 190 दिख रहा है ना, ठीक है। इस 190 में आपको जोड़ना है, आपको जोड़ना क्या है, ये 65 का 20%, यानी कितना आ जाएगा, 130। कितना आ जाएगा, 130, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसको ही आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, यानी कि टोटल आ जाएगा 100/40 गुणे 320। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिल के आएगा 800, यानी 800 इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। या तो अगर इससे भी शॉर्ट देखना है तो इससे शॉर्ट में आपको क्या करना है, ठीक है। अभी 190 था ना, इस 190 को लिख लो, कितने को, इस 190 को लिख लो। इसके बाद जो बाद वाला दिया हुआ 650 का 20% निकाल लो। जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 130, ठीक। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जितना आ रहा है, जोड़ने के बाद जितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 320 आ रहा है ना, उसमें बस कुछ नहीं करना है, 2 जीरो आगे बढ़ा देना है, क्योंकि परसेंटेज वाला है, तो जो 2 जीरो आगे बढ़ा देना है। फिर ये जो 40 लिखा हुआ है ना, जिसका ज्ञात करना था, उसी से क्या करना है, भाग दे देना है। तो जब 40 से भाग दोगे तो पूरी भाग देने की जरूरत नहीं है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 800, ठीक है। अब देखो, अगर यहीं पे पूछा है ना कि 190 अधिक है, अगर 190 कम पूछता तब क्या करना होता, इस 190 में से इस 130 को क्या करना होता, घटाना होता।
फिर जब आता अमाउंट उसमें आगे जो 2 जीरो बढ़ा करके 40 से भाग देकर सॉल्व करना होता तो वो भी उत्तर आ जाता। ठीक ना? तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है? अब देखिए, एक प्रश्न पूछा है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% कैसा होगा? पहले ट्रिक तो ये है कि 20% 50 है। अगर मान लो कोई संख्या है उसका 20% कितना है? 50 है। तो अगर इसका 100% निकालना होगा तो हम 20 में गुणे 5 कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम 50 में गुणा कर दें 5 से तो इसका 100% यानी संख्या निकल जाएगी। संख्या क्या आ गई? 250। यानी हमको मिल गया कि वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है वो संख्या आपकी है 250। अब इस 250 का आपसे पूछ रहा है कि 87.5% कितना होगा? तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 13% नहीं निकाल पा रहे हो तो पहले 10% निकालो इसका, ठीक है? 250 का यानी 87.5 है ना, तो 250 का 10% कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जब आप घटाएंगे 210 में से 250 में से 25 तो कितना बचेगा? 225। क्या इसके नियर अबाउट कोई आंसर दिख रहा है? यही दिख रहा है, 218 पे सही लगा दो, क्योंकि 3% और भी तो घटाओगे 3.5%, तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था। हमें क्या देखना था? हमें ये देखना था कि वो संख्या कितनी है। पहले संख्या निकाल लिया, हमने देखा 250 है, 250 का सिर्फ 10% घटा के देखा तो 225 के आसपास आया, तो हमने इस वाले को ट्रिक कर दिया। बाकी सब में देखिए बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे ही सबको करना है। चलिए फिर अगला देखते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है कि अगर y x से 20% अधिक है, y कितना अधिक है? x से 20% अधिक है, तो x y से कितने फीसदी कम है? अगर कम पूछ रहा है तो फिर आपको क्या करना है? ऊपर 20 लिख लेना, कुछ मत करना। ऊपर क्या लिख लेना? 20। फिर नीचे क्या लिख लेना? 100% होता है ना, परसेंट का मतलब 100 होता है ना, 100 में 20 जोड़ लेना, तो कितना हो जाएगा नीचे? 120। और इसी को क्या कर देना है आपको? गुणा कर देना है कितने से? 100 से आपको गुणा कर देना है, ठीक है? तो जब आप गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है, 20 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो गया ये? ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है? 20 था, 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा। 2000 में 120 से भाग देना है, तो 120 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ। 16.6 और 7, 16.6 और 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है? अगर भाग देना नहीं आ रहा है तो पहले क्या करो? इस जीरो को जीरो से काट दो। अब 200 में 12 से भाग दे दो, ठीक है? तो यहाँ आपको कम से कम उतना पहाड़ा तो आना चाहिए, ठीक है? अब देखो, दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है? दूसरा ये है कि यहाँ 20% पूछा है ना, इसका मतलब 80% इसमें से गायब है, तो इस 8 का 2 में गुणा कर दो। 8 दूना 16, 16 आ गया ना। अब ये याद रखना कि आंसर इस 16 में ही आएगा, यानी 17 गलत हो जाएगा, तो 16 में ही आएगा। और अगर 16 आता है तो 16 से थोड़े से अधिक आएगा, तो या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। अगर आपको लॉजिक लगाना होगा तब मान लीजिए अलग अलग विकल्प देगा तो आसान हो जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसी प्रकार से ट्रिक लगाएं, ठीक ना? कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया वैसे ही करना है, ठीक है? अब देखिए, उसी तरीके से प्रश्न है, कह रहा है कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% वृद्धि हुई, यानी जितना उसके पास चावल था उसमें 25% बढ़ गया, ठीक है? और चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए कि जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना आरंभ में था? मतलब कह रहा है कितना हमें चावल बेचना चाहिए कि जितना पहले था उतना ही हो जाए। तो ऐसे में भी क्या करना, ये 25 ऊपर लिख लेना, ठीक? नीचे क्या करना, 100 में 125 को जोड़ देना, 125 लिख लेना नीचे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? 25 के आगे आपको 2 जीरो बढ़ा देने हैं और इसी को सॉल्व कर लेना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? 20%, यानी आपका आंसर 20% सही हो जाएगा। दूसरा कैसे इसको ट्रिक करेंगे आप? ट्रिक ये होगा कि जब उसने कहा कि 25% की वृद्धि हुई, ठीक है? तो जब भी पूछेगा, बताएगा कि उसके भंडारण में 25% की वृद्धि हुई और मतलब वही कि कितना उसके पास शेष रह गया, तो याद रखा जब भी वृद्धि के बारे में बात करेगा तो आंसर हमेशा 25% से कम आएगा, ठीक? जब भी 25% की अगर कमी की बात करता तो आंसर हमेशा 25% से अधिक आता। क्या आता? 25% से अधिक आता। तो अब देखो यहाँ पे 25% से कम आएगा, तो 25% से कम का मतलब ये तो हम काट देते हैं,
हमारे पास 20% या 25% बचा है, तो 25% तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या विकल्प होता है? 20%। तो ऐसे प्रश्न में याद रखना है, जब भी वृद्धि पूछेगा, इसका मतलब हो गया जब भी उसका आंसर आएगा तो उस 25% से कम आएगा। कम ही पूछता तो 25% से हमेशा आंसर ज़्यादा आता, ठीक है। और तीसरा याद रखना है कि सेम आंसर नहीं आएगा, मतलब सेम जो आंसर है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर आप इतना तैयार करिए, ठीक है। अगर उस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो उसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बाकी ये तो फेज 1 था, इसके बाद फिर हम लेकर के आएंगे परसेंटेज का वीडियो। फिर उसमें बाकी जो छूटा हुआ, जो पैटर्न छूटा हुआ है, उसको क्या करेंगे, आपको कंप्लीट करा देंगे। बाकी ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके, बाय।